दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जल ही जीवन है, और ये पूरी तरह सच भी है, क्योंकि अगर पानी ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यूं तो हमारे भारत में नदियां, झरने, झीलों और नहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से इतने साधन होने के बावजूद भी हम आज पीने के पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक तरफ जहां इतने साधन होने के बावजूद हम पानी के लिए परेशान रहते हैं, वहीं एक ऐसा भी देश है जहां एक भी नदी, नहर या झील मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोग अय्याशी का जीवन जी रहे हैं। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो देश कौन सा है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और कहाँ से लाते हैं पीने का पानी, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस देश में एक भी नदी, झील, नहर भले मौजूद ना हो, लेकिन इन सब के बिना भी वहाँ आसमान छूती बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं और दुनिया भर के लोग हर साल वहाँ घूमने के लिए आते हैं। वहाँ के लोग एक दिन में इतना पानी बर्बाद कर देते हैं जितना हमारे यहाँ भी नहीं करते हैं। उस देश का नाम है सऊदी अरब। हो गए ना हैरान? दरअसल दोस्तों, जहां हर देश में एक ना एक नदी तो होती ही है, वहीं सऊदी अरब में पीने के पानी का कोई स्रोत मौजूद नहीं है। आप यही सोच रहे होंगे कि जिनके पास तेल के कुएं भरे पड़े हैं उनके पास पानी के कुएं नहीं हैं। वैसे ये सुनकर हंसी भले आ रही हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में पानी के कुएं कभी नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब सऊदी अरब में भी पानी के बहुत से कुएं थे। लोग इन्हीं कुओं से पानी निकालकर पिया करते थे, लेकिन तब भी सऊदी में बारिश तो होती नहीं थी, इसलिए वहाँ किसी तरह की कोई फसल नहीं होती थी। इसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट को राशन दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना अपने देश में भी खेती करवाई जाए। फिर क्या, वहाँ की गवर्नमेंट ने सऊदी के लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने भी खेती करना शुरू कर दिया और खेती के लिए पानी का इंतजाम उन्होंने कुएं खोद कर लिया। बहुत खेती हुई और बहुत से नए कुएं खोदे गए। इस मेहनत का ये फायदा हुआ कि सऊदी अरब की रेगिस्तानी जमीन पर हरे भरे खेत खलियान हो गए। यहाँ के किसानों ने इतनी कड़ी मेहनत कर डाली कि सऊदी में इतना गेहूं पैदा हो गया कि उन्होंने अपनी जरूरत तो पूरी कर ही ली, और इसी के साथ गेहूं को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। खेती की इस कामयाबी को देखकर सऊदी को लगा कि क्यों ना अब सारे के सारे रेगिस्तान में खेती शुरू कर दी जाए। लेकिन सऊदी के लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी ये फसलें जमीन के नीचे के सारे पानी को सोख रही हैं। सऊदी के लोगों ने इस चीज के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जब उनके देश में बारिश होती ही नहीं है तो भला इन कुओं में पानी की पूर्ति वापस कैसे होगी, और अगर उनसे ऐसा ही पानी निकाला जाएगा तो एक दिन ये पानी खत्म ही हो जाएगा। और यही हुआ भी। धीरे धीरे सऊदी के सारे कुएं सूख गए और साल 2008 आते आते सऊदी अरब का आखिरी तेल का कुआं भी सूख गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब सऊदी अरब के पास पानी का कोई सोर्स नहीं है तो यहाँ के लोग रहते कैसे हैं? तो दोस्तों, आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। और सऊदी के पास पानी हो या ना हो, लेकिन तेल बहुत है, और इसी तेल की बदौलत उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पानी की इस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले सऊदी अरब के साइंटिस्टों ने अपने देश के चारों ओर नजर घुमाई। सऊदी अरब 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ लाल सागर और तीसरी तरफ खंबात की खाड़ी। अपने तीनों ओर इतना पानी होने के बावजूद भी सऊदी अरब इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सऊदी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे किसी तरह से समुद्र के इस पानी को पीने लायक बनाना था। साइंटिस्टों ने सबसे पहले इसके लिए फिल्ट्रेशन विधि को प्रयोग करने का सोचा। इसमें समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी छन्नियों से छाना जाता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो और मुश्किल था, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका अपनाने का सोचा, और वो तरीका था थर्मल डिसोलिनेशन का, जिसमें पानी को जबरदस्त ऊर्जा देकर गर्म किया जाता है,
जिससे नमक नीचे ही रह जाता है और पानी भाप के रूप में दूसरे टैंक में स्टोर हो जाता है। उनका ये तरीका काम कर गया और इसी के जरिए सऊदी अरब ने अपने देश में लोगों की प्यास बुझाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब को पानी की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उनसे कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट सऊदी अरब में बना डाला। इतने लंबे प्रोसीजर में अच्छा खासा खर्चा आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी मुश्किल से बनाए गए पानी को भी सऊदी में कोई इज्जत नहीं है। वहाँ के लोग पानी को बचाना तो दूर बल्कि पानी की इतनी बर्बादी करते हैं जितनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2009 में सऊदी अरब में हर दिन 3 अरब लीटर से ज्यादा पानी को पीने योग्य बनाया जाता था, जो कि आज डबल हो चुका होगा। और इस 3 अरब लीटर पानी को पीने योग्य बनाने में सऊदी अरब हर दिन 30 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करता है और अब ये रकम भी दुगनी से ज्यादा हो चुकी है। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ पानी को पीने योग्य बनाने का खर्चा है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अलग से जोड़ा जाता है। सऊदी अरब जो भी पानी पीने योग्य बनाता है उसमें का सबसे ज्यादा हिस्सा सऊदी अरब के खेतों, वहाँ के बाथरूमों और सऊदी अरब की बड़ी बड़ी मस्जिदों में यूज होता है। खेतों और बाथरूम का तो आप समझ सकते होंगे, लेकिन मस्जिद का नाम सुनकर शायद आपको हैरानी हुई हो, तो चलिए आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब में मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना स्थित है। दुनिया भर के मुसलमान हर साल यहाँ आते हैं और ये देश धार्मिक भी बहुत है, तो यहाँ के ज्यादातर लोग 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। मस्जिद में जाने पर वो हाथ पैर धुलते हैं, जिसे वजू कहते हैं। इसी कारण हर आदमी दिन भर में 5 बार अच्छा खासा पानी हाथ पैर धुलने में खर्च कर देता है। लेकिन सऊदी अरब भी जानता है कि इतनी अधिक पानी की बर्बादी उसे बहुत ही महंगी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उसका ये खर्च बढ़ता ही जाएगा। इन्हीं कारणों से सऊदी ने गेहूं की खेती पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, क्योंकि गेहूं की फसल में बहुत पानी खर्च होता है और एक बार वो गेहूं बोकर मजे ले भी चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब धीरे धीरे पीने के पानी को बनाने के दूसरे तरीके भी खोज रहा है। जिस तरह भारत में लोग पानी की कमी पूरी होने के लिए बारिश का इंतजार करते हैं, वैसे ही सऊदी भी बारिश का इंतजाम करना चाहता है। हालांकि सऊदी अरब में हर साल दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन ही होती है। ये बारिश विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है। लेकिन फिर वही बात, अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आपको बता दें कि सऊदी अरब अब उस टेक्नोलॉजी का भी यूज करने लगा है जिससे आसमान में केमिकल्स का यूज करके बरसात करवाई जाती है। इस प्रोसेस को जानने से पहले आप पानी बरसने के प्रोसेस को समझ लीजिए। दोस्तों, जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर मौजूद पानी पर पड़ती हैं, तो वो पानी गर्म होकर भाप बन जाता है और ऊपर उठने लगता है, जो कि आसमान में जाकर वहाँ के कम तापमान की वजह से जम जाता है। और जब आसमान में मौजूद ये कण दूसरे पानी के कणों और धूल कणों से मिलता है तो ये भारी हो जाता है और ग्रेविटी के कारण ये धरती पर बरसने लगता है। ये कण बहुत छोटे होते हैं और ये आसमान से जमे हुए ही गिरते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर ये नीचे आते आते पिघल जाते हैं और हमें बारिश के रूप में दिखाई देते हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल रेन पर। दोस्तों, इस विधि को क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट विल्सन शेफर्ड ने 1946 में बनाई थी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमान में पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को आसमान में जोड़ने का काम करती है। जब ये ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो इनका वजन बढ़ जाता है और ये धरती पर बारिश बनकर बरस जाती है। इस विधि में सिल्वर आयोडाइड एरोसोल नाम के एक केमिकल को हवाई जहाज से बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। इस केमिकल से आसमान में बादलों के फॉर्म में बनी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाती हैं और पानी बरस जाता है। ये तरीका डिसैलिनेशन की प्रक्रिया से काफी सस्ता पड़ता है। हालांकि ये तरीका अभी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है और सऊदी अरब अपने डिसैलिनेशन प्रोसेस पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन आने वाले समय में सऊदी अरब आर्टिफिशियल रेन के साथ ही पीने के पानी का इंतजाम करने के और भी तरीके खोजेगा।
क्योंकि जिस डिसैलिनेशन की प्रक्रिया के वो भरोसे बैठा है वो बहुत ही महंगी है और जब तक सऊदी अरब के पास तेल है तब तक वो इसे अफोर्ड कर पाएगा। और जिस दिन पानी की तरह सऊदी अरब की जमीन से तेल खत्म हुआ तो समझ लीजिए कि सऊदी का खेल खत्म हुआ। इसलिए सऊदी अरब को वक्त रहते समझना चाहिए और अपने देश में पानी की इस बर्बादी को रोकना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।